Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है चैप्टर 1 क्लास 10th, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, आज हम ये चैप्टर क्या है करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। आज आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर रहेंगी। शाम को 6 बजे आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है अपना लेक्चर डेली टू डेली करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले टर्म आती है मेरे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। मतलब आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक प्रोसेस होती है जिससे वो क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब अगर मैं सिंपल सा आपको एक वो करूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो जो आप लोग देखते हैं, हर कोई अपने घर में देखता है कि मम्मी जो है वो कर्ड बनाती है, राइट। कर्ड में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, गरम मिल्क होता है, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, दही डाल देते हैं। ठीक है, तो उस कंप्लीट के अंदर क्या होती है, रिएक्शन होती है। मिल्क मेरे पास क्या है, एक सब्सटेंस है। मिल्क से बना क्या, कर्ड। कर्ड क्या चीज़ है, एक न्यू सब्सटेंस है। यानी कि उन दोनों को मिला के मेरे पास क्या बने, मतलब मिल्क को जब मैंने वो किया तो उसमें प्रोसेस हुई, इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, इट इज अ प्रोसेस, it is a process, it is a process in which one or more new substances are formed। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है। अब सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से मैं केमिकल रिएक्शन को जो है वापस से रिवर्स नहीं कर सकती। मीन्स मैं कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकती। ठीक है, तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। कोई भी फिजिकल मेथड से मैं जो है केमिकल रिएक्शन वापस से नहीं कर सकती। जैसे मिल्क से अगर कर्ड बन गया तो बन गया, कर्ड से मिल्क मैं नहीं बना सकती। और वो क्या कर रहा है, अपनी एक फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, अब अगर बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, मेरे पास कोई ए सब्सटेंस है, ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या है, कोई बी सब्सटेंस है। ये दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा, सी। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, सी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ,
हाइड्रोजन के साथ में क्या मिला दूँ, ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके मुझे क्या देंगे, वाटर। यानी कि मेरे पास क्या होगा, एक नया सब्सटेंस होगा। सबको पता है हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, दोनों मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, चेक करना। यानी कि केमिकल फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब आपने ये चीज़ें की तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट में चेंज होना, ये जो है इसका फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, क्या है इसका फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट कौन सा है मेरा, चेंज इन स्टेट। ओके, सबसे पहले आता है मेरे पास चेंज इन स्टेट, ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझेंगे। सेकंड, स्टेट में चेंज होना। ठीक है, अब आपने बोला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो चीज़ हैं आपके पास, बना क्या रही है, वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन भी क्या है मेरे पास, गैस है। गैस है मीन्स गैस की फॉर्म है ना उसकी स्टेट जो है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है मेरे पास, गैस है, लेकिन बना क्या रही है, वाटर। वाटर क्या है मेरे पास, एक लिक्विड है। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ तो गैस से मुझे क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है। तो ये क्या होगा कि उसने उसकी क्या की है, स्टेट को चेंज किया है। ठीक है, यानी कि गैस से वो किस में गई है, लिक्विड में गई है। ये चीज़ें आपको अभी आगे समझाई जाएंगी। उसके बाद सेकंड चीज़ होता है चेंज इन कलर। कुछ इन्वॉल्वमेंट आपके ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, आपका कलर चेंज करते हैं। चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज होना। अब कलर में चेंज कैसे होगा बताइए। जैसे आपका लोहे पे जंग लगता है, ठीक है, लोहा है आपके पास, उसके ऊपर सबने देखा है कि जंग लगता है, जंग को बोलते हैं रस्ट होना। ठीक है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके अंदर भी क्या हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है। यानी कि आपके पास आयरन है, वो जब भी उसके ऊपर क्या होगा, पानी गिरेगा, वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में, यानी कि मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, आते ही उस पर क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, मीन्स जंग लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, जंग किस कलर का लगता है, लोहा किस कलर का होता है, अलग अलग होते हैं ना, रेडिश ब्राउन से कलर का होता है आपका जो रस्ट होता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि उसका किस में चेंज आया, कलर में चेंज आया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड आपके पास आता है चेंज इन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर में चेंज होना, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। मीन्स आइस है, आइस फ्रीज़र में होती है तो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड से होती है। ठीक है, जब भी आप उसका क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज का मीनिंग क्या है, जब हम उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि उसमें किस चीज़ का चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। किस चीज़ का चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ आपके पास आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का इवोल्यूशन होना। ठीक है, अब ये कहाँ होगा बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास होगा, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बिकर है, बिकर के अंदर आपके पास क्या है, वाटर है।
ठीक है। बिकर के अंदर मेरे पास क्या है, एक वाटर है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं या तो एसिड मान लीजिए या वाटर मान लीजिए, आपकी चॉइस है, या मैं ये कह देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर मैं इसके अंदर एक ड्रॉप भी वाटर की डालूंगी, ठीक है, क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, एसिड में जब आप वाटर डालते हैं तो, या वाटर को वो करते हैं तो कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो धुआं सा निकलता है वो कौन सी गैस होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि पीपीटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीपीटी का बनना। ठीक है, आपके पास कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, कुछ भी आपके पास क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर रिएक्शन होने के बाद मेरे पास कोई सॉलिड फॉर्म बनती है, तो उसको मैं बोलती हूँ पीपीटी। कुछ आपके पास सब्सटेंस जो होता है, आपने अगर देखा हो तो हम जब नमक के पानी में उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करवाते हैं, तो आपके पास नीचे नमक जो है, गरम, जब भी हम मतलब उस पानी को गर्म करेंगे तो आपके पास जो नीचे नमक जो है वो नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है, और पानी की अमाउंट भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, क्योंकि पानी आपका इवेपोरेट हो जाता है। इसमें आपके पास दोनों चीज़ें, यानी कि नमक के क्या बनने स्टार्ट हो गए हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीपीटी, यानी कि सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस कुछ ना कुछ मुझे नीचे मिलना स्टार्ट हो गया है, और ऊपर क्या हो रहा है, मेरे पास जो आपका चल रहा है वही सेम क्या हो रहा है, ऊपर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वाटर लिक्विड मुझे मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इसके कुछ अदर एग्जांपल्स हम लोग क्या करेंगे, आज रीड आउट करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन एग्जांपल आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा आपके पास डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन जो है वो भी क्या है, मेरा केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। सेकंड आपका एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, आपको सबको पता है, इतने अच्छे स्टूडेंट हो आप। थर्ड एग्जांपल आपके पास आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मैंने अभी ऊपर आपको क्लियर किया है, ठीक है, यानी कि चेंज इन कलर में आपको ये चीज़ बताई थी ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये भी मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है वो क्या है, मेरा चेंज इन स्टेट है, एक क्या है, मेरी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का जलना। अगर पेपर का जलना होता है तो मतलब हम उस पेपर से वापस क्या है, अगर पेपर को जलाया, ऐश बना दी, तो वापस हम पेपर तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो भी क्या है, मेरी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपके पास फोटोसिंथेसिस, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, किसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, बायो के टॉपिक के अंदर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग केक, यानी कि केक का बेक होना, ये भी क्या है, मेरी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एसिड, जो आपका वेस्ट डिकम्पोजिशन होता है, या फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही करवाऊंगी मैं आज। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मेरी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की फर्मेंटेशन, यानी कि जो आपके फ्रूट होता है ग्रेप, ठीक है, फर्मेंटेशन का मीनिंग है कि वो गलना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो गलना स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या बनती है, अल्कोहल। ठीक है, यानी कि हम फर्मेंटेशन जब भी ग्रेप्स का किसी फ्रूट का करवाते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं,
अल्कोहल। तो ये मेरा जो है उसमें काम आता है। आज ये था आपका सबसे सिंपल सा थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा टाइम मैं आपका और लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। अब नेक्स्ट में मुझे क्या करवाना है आपको, नेक्स्ट में मुझे आपको करवाना है, क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट और रह गया, ये और आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, ये है आपके पास केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मेरे पास आता है रिएक्टेंट एंड सेकंड मेरे पास आता है प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट आता है रिएक्टेंट और सेकंड आता है प्रोडक्ट। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा एक बार और रिवाइज मैं आपको करवा दूं, चैप्टर 1 हमने आज किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन पार्ट का जस्ट मैंने आज इंट्रोडक्शन करवाया है आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एक बार समरी रिवाइज करवा देती हूँ कि ये हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है, मेरा वाटर। कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ ये चीज़ें इन्वॉल्व रखती है अपने अंदर। सबसे पहला ये चेंज इन स्टेट कर सकती है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, इसी के कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग केक, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रुप्स। आफ्टर दैट हमने किया था कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यहाँ से आगे हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाकी ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आज इसमें जो है वो लिंक रखूँगी, उस लिंक पर आप क्लिक करना, आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स होगी, पीडीएफ सारी की सारी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और डेली हम लोग अपनी क्लास के साथ शाम को 6 बजे मिलते हैं। ठीक है।